नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतुराज पुरोहित है। चूँकि आप मुझे जानते हैं, नहीं जानते हो तो आज से जान लीजिए, मैं आपका दोस्त ही हूँ। आज हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी छवि को बढ़ाया है। असली नाम उनका था नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत ही अच्छे परिवार से थे। उनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ। आदर्श उनके अनुगामी थे, ज्ञान उनका सहोदर था, विनय जो था, विनयशीलता, ये जो थे, इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से वो संत पुरुष पैदा हुए। न केवल भारत में, बाकी अलग अलग देशों में भी उन्होंने अपनी छवि को इस तरह से शो किया। और यह प्रतिभा उनमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने मतलब प्रैक्टिस से की। जन्मजात ही कुछ चीज़ें होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। उनके जो पिताजी थे, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही धनाढ़ी व्यक्ति थे। वो पेशे से वकील थे और ऐसे वकील थे कि उनको समय नहीं रहता था कि अपने परिवार को समय दे पाए। और उनकी माताजी बहुत ही सरल, सौम्य, प्रभावशाली थी, उदार मन की, और बहुत ही, जिसको बोलते हैं अपन, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाली, हर किसी के प्रति दया रखने वाली, ऐसी माता थी। तो स्वाभाविक था कि इस पोजीशन के अंदर नरेंद्र नाथ जी जो थे, उनका मन थोड़ा सा डावाडोल रहता था। स्वाभाविक है यह भी होना भी। तो जब वो 25 साल के हुए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया था एक रोमा रोला नाम की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया था इसका। और उस सदी में जब उन्होंने चित्रण किया तो उन्होंने बताया था कि यूरोपियन काल के एक बहुत कला प्रेमी थे जिनका नाम था राजकुमार। तो वो राजकुमार से दिखते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनका जो शरीर था वो शावक रूप में था। शावक रूप में सभी आप समझते हो, शेर के जैसा, लाइक ए लॉयन, क्योंकि उनका शरीर बलशाली था, सुदृढ़ थे। शौक थे उनके नाव चलाना, नाव को खेना, कुश्ती, ये कुछ उनके बहुत शौक थे। संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। कंठ उनकी बहुत ही ज़्यादा सुरीले थे। इसका एक उदाहरण ये भी है कि रामकृष्ण परमहंस की जब उनसे पहली मुलाकात हुई तब उनके कंठ जब उन्होंने गाया और उसी समय वो मतलब उनके मंत्र मुग्ध हो गए थे। इन बातों को हम आगे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी की। जन्म इनका जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ये शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। 12 जनवरी 1863, यानी ये सदी थी 19वीं शताब्दी, बिफोर फ्रीडम। तो वो जो काल था वहाँ पे जो, अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। लेकिन चूँकि विवेकानंद जी जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो उन्होंने अपनी किसी भी दिशा को रोका नहीं और वो आगे बढ़ते चले गए। जैसा कि मैंने पहले बोला कि पाश्चात्य एक विद्वान थी रोमा रोली। रोमा रोला ने जो उनके बाल्यकाल या जो जब वो बचपन का उनका बाल्यकाल था या उनका जीवन शैली जब वो जवान हुए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रसिद्ध विद्वान, पाश्चात्य विद्वान रोमा रोला ने बताया था कि उनका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया। और उस चित्रण में उन्होंने यह बताया कि उनका जो पहला शरीर था वो शावक रूप में था, बलशाली था, उनको कसरत का शौक़ था, उनको तैरने का शौक़ था, उनको कुश्ती का शौक़ था, नाव खेने का शौक़ था, संगीत में तो उनकी अभ्यंतर रुचि थी। और यही एक कारण बना था कि, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि एक बार रामकृष्ण परमहंस मंत्रमुग्ध हो चुके थे उसके लिए। उन्होंने 4 से 5 वर्षों तक हिंदुओं और मुसलमानों के साथ मिलकर उस अभ्यास का, संगीत के अभ्यास का इतना अध्ययन किया कि वो आगे जाकर इसमें महारत हासिल कर ली उन्होंने। युवकों के स्वामी विवेकानंद जी नेता थे और फैशन के अनियंता थे। चूँकि मैं बता चुका हूँ आपको कि वो रुचि रखते थे तो वो संगीत में रखते थे, क्योंकि मंदिर ही वो, संगीत को ही वो मंदिर मानते थे। और उनका यह मानना था कि इसी के स्वरूप और इसी के द्वारा हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। अगर हम बात करें उनके एजुकेशन की, तो 18 वर्ष की आयु में जब वो फर्स्ट ईयर में आए थे तो उस टाइम में भी उन्होंने अपनी जो थी इन चीज़ों के प्रति मोह माया भंग हुई। 25 साल की उम्र तक आते आते वो ही वॉज लाइक फेड अप कि भाई अब वो करे ना करे, क्या करे क्या ना करे। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि मन को शांत करना, मन को शांत करना अहम ब्रह्मास्त्र।
उन्होंने अहम ब्रह्मास्त्र वाला फंडा अपनाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी जो रुचि थी वो मैथ्स, इंग्लिश, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, फ्रांसीसी, इन भाषाओं में उनकी इतनी गहन रुचि थी, इतना अध्ययन किया कि सभी को चकित कर दिया उन्होंने। साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स, इनके अलावा उनकी गहन जो रुचि थी वो भारतीय संस्कृति में और संस्कृत में, इनमें भी बहुत गहन अध्ययन था उनका, गहन रुचि थी। वो नेपोलियन के बहुत ही बड़े फ़ैन थे, फ्रांसीसी क्रांति के बहुत बड़े फ़ैन थे वो। और जब अगर हम आगे की बात करें तो बचपन से ही उनको एकाग्र चिंतन की जो थी वो एक आदत सी पड़ चुकी थी। बचपन से वो एकाग्र चिंतन करते थे और रात जब होती थी तो रात को वेदांत करते थे। उसके अलावा वो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट भी पढ़ा करते थे। चिंतन, विवेचन और आलोचन, इस प्रवृत्ति के कारण ही स्वामी जी का नाम विवेकानंद पड़ा। स्वामी जी को में वो सब गुण मौजूद थे जो कि उन्हें महान से महानतम बनाए, और यही एक कारण रहा कि वो नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद के रूप में अभिनंदित किए गए।